हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज अबाउट निषाद कम्युनिटी जो यूपी और बिहार में एक कास्ट कम्युनिटी है। तो निषाद कम्युनिटी अभी रिसेंटली जो है इसका डिस्कशन इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली यूपी और बिहार में एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स के रूप में फॉर्म में इमर्ज हुई है। तो इसीलिए निषाद कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू लेंगे तो हमको बिहार और यूपी में पॉलिटिक्स को लेके जो कास्ट डायनेमिक्स चलती है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, वोट शेयर को, इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। ये चीज़ समझने में हमको थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो निषाद कम्युनिटी जो है ये बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जो यूपी नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली जो रिवरीन कास्ट है, मतलब रिवर्स के पास में, रिवर्स से रिलेटेड जितने भी ऑक्यूपेशन होते हैं रिवर्स के अराउंड में, जो भी मेनली ऑक्यूपेशन जो भी होते हैं उनको वो फॉलो करती है और ये मेनली यूपी और बिहार में रहती है। ट्रेडिशनली ये हमेशा से मार्जिनलाइज रही है, मतलब ये कास्ट का जो नंबर है, जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, वो अभी तक इतना ज़्यादा हमने कंसिडरेशन में किसी भी पार्टी ने नहीं लिया था, क्योंकि एज कम्पेयर टू दिस दिस कम्युनिटी दूसरी कास्ट की कम्युनिटीज़ जो थे वो थोड़े ज़्यादा पावरफुल एंड इन्फ्लुएंसिंग थे, तो इसलिए पॉलिटिक्स में भी अभी तक इन्होंने बहुत रोल प्ले नहीं किया था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है इनका इमर्जेंस हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज आर रिकॉग्नाइजिंग द इन्फ्लुएंस दे कैरी एंड द डोमिनेंस दे कैरी इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द स्टेट। तो अब यहाँ पे हमको क्या क्या डिस्कशन करना है, एक तो पहले तो ईबीसीज के बारे में, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्टेज जो हैं यूपी और बिहार में, उनके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ लेना है। देन उसके बाद निषाद कम्युनिटी, इसी के साथ में हम निषाद कम्युनिटी के बारे में थोड़ा समझेंगे। देन निषाद कम्युनिटी का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, क्या होल्ड करते हैं वो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर, डेमोग्राफी, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और लास्ट में निषाद के कोर इश्यूज क्या हैं जिसके लिए वो फाइट कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा एक हमारा डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं निषाद कम्युनिटी इन यूपी एंड बिहार। निषाद कम्युनिटी, जैसा कि मैंने बताया, ये जो डजन्स ऑफ रिवरिंग कास्टेज होती है नॉर्थ इंडिया में, एक डजन मतलब 15 से 20 12 से ज़्यादा है, 15 से 20 कुछ जातियां हैं, कुछ कास्टेज हैं, उनको मिला के निषाद बोला जाता है, जो रिवर के पास में रहती हैं और रिवर से रिलेटेड कुछ ऑक्यूपेशन करती हैं, जैसे कि फिशरीज हो गया, सैंड माइनिंग हो गया। देन उसके बाद बोट्स हो गए, बोट्स को रनिंग हो गई, रिवर्स में बोट्स चलाना, वहाँ पे टूरिस्ट के लिए, ट्रेवलर्स के लिए वो बोट्स रन करना, ये सारे टाइप के जो मेनली ऑक्यूपेशन होते हैं ये निषाद कम्युनिटी रन करती है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद इन्होंने अपने आप को स्ट्रांगली एज अ कलेक्टिवली एज अ ग्रुप एज अ निषाद विद अ नेम ऑफ निषाद अपने आप को कलेक्टिवली आइडेंटिफाई करना शुरू किया था, सिंगुलर पॉलिटिकल और सोशल एंटिटी के फॉर्म में। बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उसमें बेसिकली उन्होंने दो कास्टेस को रिकॉग्नाइज किया था बैकवर्ड क्लासेस में भी। एक तो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, और बैकवर्ड क्लासेस में भी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं स्टेट में, मतलब स्टेट में जितनी भी पॉपुलेशन है उसको उन्होंने दो, उसमें उन्होंने दो नई कैटेगरी बनाई थी, दो कैटेगरी बनाई थी, डिफरेंशिएट किया था। एक था ओबीसी और एक था ईबीसी। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, और जो स्टेट में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी उन्होंने ओबीसी से निकाल के अलग से कैटेगरी में डाला था, जिसका नाम था एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। तो ओबीसी और ईबीसी को मिला के बिहार में अराउंड 63% बैकवर्ड क्लासेस हैं। ईबीसी कम्युनिटी की अगर हम टोटल बात करें तो ईबीसी कम्युनिटी में निषाद कम्युनिटी आती है, जो जिसके अंदर में 20 जातियां आती हैं, जो अराउंड अराउंड पॉपुलेशन, स्टेट की पॉपुलेशन का 9% कंस्टिट्यूट करते हैं। दैट इज अराउंड अराउंड 10% आप मान लीजिए। 10% पॉपुलेशन इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ स्टेट। तो बिहार में तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत, मतलब अलग से एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के फॉर्म में रिकॉग्निशन है, और प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है। यूपी में हालांकि ऐसा कोई एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से कोई क्लासिफिकेशन नहीं है जो ओबीसी से उनको डिफरेंशिएट करता है। जैसे यूपी में अभी तक जो पास्ट का ट्रेंड देखा गया है इलेक्शन का, उसमें कुछ कास्टेस हैं जिनका इन्फ्लुएंस अभी तक देखा गया है, जैसे कि यादव, कुर्मी, पटेल, जो लैंड ओनर और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग क्लासेस हैं, ये पास्ट इलेक्शंस में हमको इनका प्रेजेंस या इन्फ्लुएंस स्ट्रांगली देखने के लिए मिला है। इसके अलावा कुछ कास्टेज हैं जिनके पास लैंड नहीं है, जो लैंड ओनर कास्ट नहीं है सच पूरी ओवरऑल, लेकिन ये भी अपना इन्फ्लुएंस होल्ड करती हैं, जैसे मौर्य और कुशवाहा। अब इसके अलावा ये जो दो कम्युनिटीज हैं इनका तो इन्फ्लुएंस अभी तक इलेक्शन में देखा गया यूपी में, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ टाइम से लास्ट इलेक्शन जो अभी 2024 का इलेक्शन हुआ है उसमें ऐसा देखने के लिए मिला है कि भार और निषाद कम्युनिटी का भी प्रेजेंस, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस एस्टेब्लिश हो चुका है। एक 2001 की कमिटी, हुकुम सिंह कमिटी के हिसाब से, के अकॉर्डिंग
ओबीसीज जो हैं यूपी की पॉपुलेशन का 50% से ज़्यादा बनाते हैं अराउंड अराउंड, जिसमें यादव सबसे बड़ा ग्रुप है 19.4% पॉपुलेशन के साथ। अगर हम बाकी की नॉन यादव कास्टेस की बात करें तो नॉन यादव मतलब 50%, अराउंड 50% पॉपुलेशन में से अराउंड 19.4% तो यादव है। बाकी की जो नॉन यादव कास्टेस हैं, नॉन यादव कास्टेस में कौन सी कास्टेस इंपॉर्टेंट है यूपी में, तो इनमें आते हैं कुर्मीस और पटेल जो टोटल 7.4% ऑफ ओबीसी बनाते हैं। देन उसके बाद निषाद, मल्लाह और केवट ये 4.3% पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर उसके बाद भार और राजभार ये 2.4%, लूध 4.8% और जाट 3.6% पॉपुलेशन यहाँ के बनाते हैं। 2024 के इलेक्शन में कुछ सीट्स हैं पर्टिकुलरली, जैसे कि मुजफ्फरपुर की मैं बात करूं तो वहाँ पे निषाद वोटर्स ने वन साइडेड वोटिंग करके वहाँ पे जो जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर को जीतने में हेल्प करी थी और अपने आप को उस रीजन में उन्होंने डोमिनेंट कास्ट की तरह स्टेब्लिश करा है। डोमिनेंट कास्ट मतलब ऐसी कास्ट जो न्यूमेरिकली बहुत हाई हो किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी रीजन में, और वो अपनी सुपीरियरिटी असर्ट करती है उस रीजन में बेस्ड ऑन एनी क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन वेल्थ, बेस्ड ऑन लैंड ओनिंग और बेस्ड ऑन सम पॉपुलेशन। अब निषाद के कोर इश्यूज की बात करें तो निषाद क्या क्या कोर इश्यूज फेस करते हैं यूपी और बिहार में, तो इनकी जो एस्पिरेशन है वो मेनली दो एस्पिरेशन है। पहला, ये रिवर और रिवर के प्रोड्यूस पे राइट्स चाहते हैं कि अब मतलब रिवर के कुछ पोर्शंस हैं, स्पेसिफाइड पोर्शंस जहाँ पे निषाद पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, वहाँ पे निषाद पॉपुलेशन को उनके कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से उन्हें वहाँ पे फिशिंग राइट्स और रिवर के यूज़ के राइट्स मिलने चाहिए। और दूसरा, इनको रिप्रेजेंटेशन मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे रिजर्वेशन की ये डिमांड कर रहे हैं कि इनके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन प्रोवाइड होना चाहिए। सो दे आर डिमांडिंग राइट्स एंड दे आर डिमांडिंग रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स। तो रिप्रेजेंटेशन ये कॉन्स्टिट्यूशनली चाहते हैं और राइट्स ये अपने कल्चरल तरीके से चाहते हैं, मतलब जो कल्चरल राइट्स हैं इनके रिवर्स के ऊपर, उसके लिए ये डिमांड करते हैं। और काफ़ी टाइम से ये अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए उनके लिए फाइट कर रहे हैं। रिवर्स पे अपने राइट असर्ट करने के लिए इन्होंने उसके लिए कास्ट असर्शन किया है कि कैसे कास्ट के ऑक्यूपेशन के हिसाब से रिवर के ऊपर उनके राइट्स बनते हैं। हिस्टोरिकल मेमोरी और मिथ का भी इन्होंने असर्शन या बेसिकली क्लेम किया है। जैसे निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए एक राजा थे जो रामायण में पढ़े जाते हैं, जिनका नाम है निषाद राज गुहा। कहा जाता है कि निषाद राज गुहा जी ने जो है केवटी राज्य, केवटी राज्य के राजा थे ये, इन्होंने राम जी को गंगा पार करने में हेल्प करी थी, क्योंकि ये कम्युनिटी नाविक का काम भी करती है। देन उसके बाद एकलव्य, ये जो निषाद कम्युनिटी है उनके प्रिंस थे। देन रामचरण मल्ला, ये 1920 में आए एक बहुत बड़े लीडर थे मल्लाह कास्ट के, जिन्होंने कास्ट मल्लाह कास्ट के रिजर्वेशन के लिए ब्रिटिशर्स को के ऊपर प्रेशर बनाया था उनको डिप्रेस क्लास में इंक्लूड करने के लिए। और फूलन देवी, फूलन देवी वॉज डेकोइट बिलोंगिंग टू निषाद कम्युनिटी, जो जिन्होंने अपने राइट्स के लिए, अपने पर्सनल राइट के लिए, अपने इंडिविजुअल राइट के लिए फाइट करी थी और आगे चल के फिर वो डेकोइट बन गई थी, बट शी वॉज अ वेरी फेमस लीडर ऑल्सो। तो इन्होंने कई ऐसे ऑर्गेनिक लीडर्स की बात करी है जो निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और टाइम इमेमोरियल मतलब एंशियंट टाइम से प्रेजेंट टाइम तक कई लीडर्स का रेफरेंस देके ये बोला है कि हाउ निषाद कम्युनिटी इज सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड फॉर दैट रीजन दे रिक्वायर दे बेसिकली डिमांड सम कल्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो इसी के लिए वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको सैंड माइनिंग, फिशिंग और बोट्स की प्लाइंग के एक्सक्लूसिव राइट दिए जाएं उनके रीजन में। और ये निषाद कम्युनिटीज़ के 3 मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है जिसको मेंटेन रखने में गवर्नमेंट उनको हेल्प करे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन क्या बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इज मोस्ट प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड विद द डिमांड फॉर राइट्स ओवर रिवर्स एंड रिवर प्रोड्यूस इन उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कास्ट है जो रिवर और रिवर प्रोड्यूस के लिए डिमांड कर रही है यूपी में उनके राइट्स के लिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कम्युनिटी राइट है, और आपको यहाँ पे यूट्यूब हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर बताना है कि विच इज़ द राइट आंसर। So I hope this issue is clear to you. If you like the video, please do share it with your friends. अगर आप इस वीडियो की, इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है ल्यूमिनाइज फाउंडेशन नाम से, जिसके आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी चैनल है, पेज है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।